बतूल, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का मामला, ये अगर आपको याद हो तो 2006 में जो मीसाके जमहूरियत था उसमें इसका जिक्र किया गया था, और जो उस वक्त की दस्तखत करने वाली जो पार्टी थी उन्होंने इसके ऊपर अग्री किया था। अब ये लेकिन हुआ यूं कि गालिबन जब ये 18वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त कंसेंसस नहीं बन सका, और PMLN ही उस वक्त जो है वो अपोज कर रही थी, और आज शोमैया किस्मत ये कि आज वही उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ये इसके फवाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। वैसे तो ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये अच्छी बात है कि एक मखसूस कोर्ट जिसका काम आईनी केसेस और आइन की तशरीहात उसके ऊपर फोकस हो, तो कोई इसमें मजायका नहीं है, दुनिया में होती हैं इस तरह की कोर्ट्स। लेकिन ये जिन सियासी हालात में किया जा रहा है उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जो है हैत, उसको तब्दील करने का काम है कि कुछ जजेस को यहाँ से भेज दिया जाए। और ये भी कहा गया, मैंने ये पढ़ा है, जारी बात है अभी तो कोई चीज़ फाइनल हमारे सामने तो आई नहीं है, जो कुछ हमने देखा है मीडिया में, जो कुछ बातचीत हो रही है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनको आईनी कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए अगर ये तरमीम पास हो जाती है, और उसमें जो रिटायरमेंट की एज भी 68 गालिबन मुकर्रर की गई है, जो कागजात मैंने देखे हैं, पता नहीं वो ऑफिशियली तो नहीं है प्रेजेंट हुए। और ये और दूसरी तरफ जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की उसके ऊपर एक कोर्ट आ जाएगी। तो ये भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट का तसव्वुर है मौजूदा आइन में, ये वो उससे भी वो भी तब्दील हो जाएगा। और इसको जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला है। अब ये है या नहीं है, ये तो एग्जैक्ट तरमीम जो आएगी उसको ही देखा जाएगा, और बाद में अदालत क्या कहती है उसके ऊपर। बाहर कैफ ये मामला जो है, ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, इसका आइन से कम ताल्लुक है सियासत से, और पावर स्ट्रगल जो जारी है इस वक्त उससे ज्यादा है। जी। और जुनैरा, हमने माजी में भी देखा है कि जब जब पैरेलल कोर्ट्स प्रपोज किए गए हैं तो वो सिस्टम नहीं डाइजेस्ट नहीं किए, और पहले से जो बॉडीज़ काम कर रही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स, वो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई है। और ऐसी भी पाकिस्तान में मिसाल मौजूद नहीं है कि कोई पैरेलल बॉडी बन गई हो और बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस हो। लेकिन आप क्या गवर्नमेंट को स्पेस देंगी कि ठीक है आप इंटरप्रिटेटिव बॉडी बना लें और उसको आजमा के देख लें, या आपको लगता है कि ये शायद देनी ही नहीं चाहिए, इससे मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे? वेल, मैं पर्सनली तो पैरेलल सिस्टम्स के ख़िलाफ़ हूँ, बिकॉज पैरेलल सिस्टम्स फेल ही हुए हैं अभी तक आपके सामने, और अगर हम उसको 20 साल बाद दोबारा एक और पैरेलल सिस्टम से रिप्लेस करने जा रहे हैं तो फिर हमने सीखा क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में ये है कि अगर जुडिशल रिफॉर्म्स इतने ज़रूरी थे तो फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से स्टार्ट ले लेते, जिसका ताल्लुक आवाम से है, तो हम ज़्यादा नीयत पे शक भी ना करते इस गवर्नमेंट की, और पॉलिटिकल लेंस से भी ना देखते इस सारे मामले को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ऑडेसिटी है ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप वो इतनी ज़्यादा है कि वो ये समझते हैं कि वी आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट, कि हम कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, क्या स्पेसिफिक्स हैं इसमें इन्वॉल्व, बात करनी तो दूर की बात है, कुछ पर्टिकुलर सहाफ़ियों के ज़रिए से सोशल मीडिया पे मुसव्वदा लीक करवा देना, और फिर क्या उस पर आप पल्स देखना चाह रहे हैं कि बात कहाँ तक जाएगी। दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। फिर आईनी बॉडी आप बना दें, उसका एक अलग चीफ जस्टिस बना दें, वो भी तो वो इंसान ही होगा ना, वो भी तो बैठ के फिर कोई ऐसे फैसले करेगा कल को आपको। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक ही इंसान दो जगह पे हो। नहीं, द थिंग इज, अगर एक ही इंसान को दो जगहों पे लगाना है तो फिर पहले उसकी कोई कमी है? इतना सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्या चल पा रहा है ये बता दें मुझे। अगर आप समझते हैं डिवाइड होने से मसले हल होने हैं तो क्या इस बात का मतलब आपके पास कोई जवाब है कि कन्फ्रंटेशन नहीं होगी? कहाँ पे जाके वो एक दूसरे को फिर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे होंगे? वो एक अलग वैंटेज पॉइंट बनेगा कि क्या यहाँ पे आइन प्रेसिडेंस लेगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंस लेगा। तो देयर टू मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस इन्वॉल्व्ड। इसलिए मैंने कहा डिबेट होनी ज़रूरी है, यही वजह है। हम इस वक्त सब हाइपोथेटिकल डिबेट कर रहे हैं ये, लेकिन एटलीस्ट कर तो रहे हैं, और यही काम असल में पार्लियामान का है जो वो नहीं कर रहे। सो ये इस वजह से हर कोई इनकी इंटेंट को शक की निगाह से देख रहा है। अगर वाजे कर दिया जाता तो मेरे ख्याल है मामला इतना
बड़ा ना होता। और इफ्तिखार साहब, जजेस की तकर्रुरी एड हॉक जजेस को अलग से लगाना, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, पैरेलल कोर्ट्स, आइनी अदालतें, जो भी प्रपोज किया जा रहा है पिछले 2.5 ईयर्स में, प्रॉबेबली स्पेशली जब से पंजाब का री रन इलेक्शन हुआ है जिसमें 63A का मामला था, उसके बाद जितनी भी कानूनी इंटरप्रिटेशंस की गई हैं वो पोलिटिसाइज थी। उसके बाद अगर कोई ऐसी आईनी अदालत बनेगी तो हम ये एज्यूम कैसे कर लें कि वो बहुत अनबाइस्ड फैसले करेगी, क्योंकि वो जिन इंटरप्रिटेशंस को टेकअप करेगी वो बाइस्ड हैं। देखिए, हम तो बारहा यही बात कर रहे हैं कि जो इन चीज़ों की डिस्कशन का जो फॉरम है वो पार्लियामान है। अगर आप पार्लियामेंट की तकद्दुस को जो है वो पामाल करेंगे तो वो सारे क्वेश्चनेबल बातें जो है वो सामने, जो रेगुलराइजेशन भी होगी, जो एड हॉक भी आएंगे, वो सब के सब क्वेश्चनेबल एंटिटीज होंगी। मसला ये है कि शायद अभी फ्यूचर में, लाइक नियर फ्यूचर में इसका इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है कल भी ये बात की थी कि अगर हम इस कानून साजी का हिस्सा जो है वो बनेंगे तो कल ये हमारे खिलाफ ही जो है वो इस्तेमाल होगी। और मेरे ख्याल में PMLN से ज़्यादा ये बात कौन जानता है कि जब भी उन्होंने कोई लेजिस्लेशन जो है वो लेकर आए हैं और जो पब्लिक की कंट्रोवर्शियल समझी जाए, सबसे बड़ा खमियाजा जो है उसको PMLN ने खुद ही जो है वो भुगता है उसका। तो मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं इसमें से तो कोई दो राय, कोई भी शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो है वो यकीन रखता है वो इस बात से जो है डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकता कि तरीकाकार भी यही है और ऑब्वियसली इसके मुताबिक सोच भी है। लेकिन जिन हालात में और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, किस मुल्क के अंदर जो है ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप लाइक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहे हैं, मुसविदा आज तक आपने जो है पब्लिक को भी नहीं दिखाया और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो फॉर्म 63 के हैं, 43 के हैं, जिसके भी हैं, अगर आपने उनको ही नहीं दिखाया कि उसके ऊपर डिसीजन क्या लेना होगा, तो आप कैसे समझते हैं कि वो एक लीगलाइज्ड एक्सेप्टेबल जो है वो डिसीजन होगा पब्लिकली? मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी चीज अगर इस पार्लियामेंट के थ्रू फ्लोट होती है तो ये अभी नहीं बल्कि एक ऐसे प्रॉब्लम को जन्म देगी जिसको मेरे ख्याल में आखिर में इस हुकूमत को ले डूबेगी। और रज़ा रूमी साहब, ये तो हमने कुछ आईनी एंगल्स डिस्कस किए, लेकिन अब वकला बहुत एग्रेसिव हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा वकला का रद्द-ए-अमल सामने आया है। हामिद खान का हमने आपको सुनवाया है, वो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ सड़कों पर जाएंगे, आपको हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने मुशर्रफ के खिलाफ भी गए, हम दीगर के खिलाफ भी गए, एक कामयाब वकला तहरीक आने जा रही है आने वाले दिनों में? जी देखिए, एक वकला तहरीक के अज्जा जो हैं वो तो मौजूद हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से स्पेसिफिक बात कर लेते हैं ना, हामिद खान साहब ने और जस्टिस और दीगर वकला जो हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये मंसूर अली शाह को नहीं चीफ जस्टिस बनाएंगे तो फिर हम एक तहरीक चलाएंगे और सितंबर के एंड से आगाज कर देंगे। तो बिल्कुल ये अज्जा मौजूद है, मगर क्या लॉयर्स मुत्तहिद हैं इस वक्त? जैसे वो इफ्तिखार चौधरी साहब के जब उनका डिसमिसल हुआ था उसके बाद उनमें एक इत्तेहाद बन गया था फिलफौर, तो अभी ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी डिविजन्स हैं, बल्कि पिछले 1-2 साल से ये कोशिश रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी भी थी कि वकला को ज़्यादा से ज़्यादा मुतहरिक किया जाए। आपने देखा कितनी जगह उन्होंने पार्टी में दी है। पार्टी के तमाम बड़े ओहदे जो हैं वो वकला के पास हैं। तो ये डिवीज़न है। नंबर 2 ये कि अब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वो जो तहरीक थी उसमें तो जनरल कियानी उस वक्त के जो DG ISI थे और बाद में वो चीफ बन गए, उनका तो बड़ा क्लियर हाथ था, तो वो डॉक्यूमेंट हो चुका है और बहुत कुछ सबूत खुद जनरल मुशर्रफ कह चुके हैं ये बात, और लोग भी कह चुके हैं। तो क्या इस वक्त कोई ऐसा जनरल कियानी मौजूद है? नहीं, ऐसे भी कोई शवाहिद नहीं है फिलहाल। तो इसलिए जो हमें तो तारीख का जब तज्जिया करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से अवामिल जो हैं वो एक तहरीक को या एक सिस्टमिक चेंज को ला सकते हैं। तो इस वक्त वो पूरे अवामिल नहीं है। ये एक थ्रेट बन सकती है लेकिन फिलहाल नहीं है। जी ज़ुनैरा, नहीं बन सकेगा एक कामयाब प्रेशर ग्रुप जिन वकला बात कर रहे हैं हामिद खान? नहीं, बिकॉज आई अग्री विद रज़ा। इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो वकला में भी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त वकला की इन्वॉल्वमेंट जो पॉलिटिक्स में है वो बड़ी मैसिव है। हालात बहुत डिफरेंट हैं। वो आउटराइटली जनरल मुशर्रफ
چاہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے تھے یا جیسے بھی بیٹھے تھے، بہرحال ایک آرمی ڈکٹیٹر تھا، اس کے خلاف پوری قوم متحد ہوئی، وکلاء متحد ہوئے، ڈفرینٹ کانٹیکسٹ تھا. 10-12 سال پہلے کی بات ہے. وی ہیو مووڈ آن، تھنگز ہیو مووڈ آن. ایک اور جماعت کا ایک اور ایرا دیکھ چکے ہیں ہم 2018 سے لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک. اس کے ابھی تک آفٹر شاکس چل رہے ہیں اس ملک میں. اس میں کوئی پریشر گروپ سڑکوں پہ آ کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیزیں چینج کرا لے گا تو ہائیلی ان لائکلی.